हेलो एवरीवन, तो मैं आज आ गई हूँ एक नया एपिसोड लेके किंग और का। आपने कहा था मैं इतनी देर से क्यों एपिसोड डाल रही हूँ, तो समझा करो मैं थोड़े एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं ट्राई कर रही हूँ जल्दी जल्दी डालने के लिए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है निट और पवी दोनों लोग जा रहे होते हैं हनीमून के लिए। वहाँ पर जानबूझ के पहना जाती है जिससे पवी की मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती हैं। फिर दिखाया जाता है पवी को एटीट्यूड दिखा के निट अंदर चली जाती है, कहती है सारा बैग उठा के अंदर ले आना, क्योंकि जब वो लोग पहुंच गए होते हैं अपनी हनीमून डेस्टिनेशन पर। उसके बाद पवी कहता है हाँ ये कैसी है, कुछ भी काम नहीं करती है। वो कहता है कि कार्ड तो रूम का मेरे पास है, तुम्हें तो हनीमून पे आना था ना, मेरे साथ रहो, चलो चलो। कहती क्या अपनी शक्ल देखो, ये सोफ़ा दिख रहा है ना, यहीं तुम सोओगे। इधर दिखाया जाता है पेन की मम्मी कहती हैं तुम इतनी जल्दी पवी से मिलने उसकी हनीमून डेस्टिनेशन पे मत जाओ, वरना ऐसा लगेगा तुम बहुत डेस्परेट हो उससे मिलने के लिए। पवी यहाँ पर देख रहा होता है कि ये कर क्या रही है निट, अपने कुछ समझती क्या है। फिर उसके बाद पवी बहुत गुस्सा होने लगता है। फिर दिखाया जाता है पेन कहती है मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी प्यारी हूँ, मैं कितनी बढ़िया लड़की हूँ, कितना सुकून है यहाँ पर। पवी कहता है अपनी तारीफ कितना खुद ही कर रही है, अपने को समझती क्या है। फिर उसके बाद रात में बहुत ज़्यादा निट को ठंड लगने लगती है। पवी उसके पीछे खड़ा होता है और एकदम से वो वहाँ पर पीछे मुड़ती है तो देखती है दोनों लोग गिर पड़ते हैं और उन दोनों के बीच में किस हो जाती है, जिससे निट और पवी दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर उसके बाद निट बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, कहती तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो, क्या तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है, मैं तो जानती थी तुम ऐसे ही हो। वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं दिखता है क्या, और तुम्हें तो बड़ी ठंड लग रही थी, तुम्हें तो हनीमून पर आना था, है ना है ना है ना। उसके बाद निट इतना ज़्यादा एम्बैरस हो जाती है कि वो जाके अपने बिस्तर पे बैठ जाती है। पवी भी वहाँ पर आता है। फिर उसके बाद पेन उसे कॉल करती है। उसके बाद दिखाया जाता है निट इतना ज़्यादा बिजी होती है कि वो उल्टी बुक पकड़ लेती है। तो पवी कहता है कि इतना बार बार मुझे मत देखो, और तुमने जो बुक पकड़ रखी है ना वो उल्टी पकड़ रखी है। उसके बाद कहती है कि हाँ हाँ मुझे भी नींद आ रही है, और निट एकदम से देखती है मैंने उल्टी बुक पकड़ रखी है, क्योंकि वो इतने ध्यान से उसे पढ़ रही होती है। पवी हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद पवी उसे परेशान करने के लिए फिर बोलता है कि तुमने उल्टी बुक पकड़ रखी है, तो वो कहती है हैं। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे सुबह दोनों लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जिसमें पवी बार बार कहता है कि तुम वैसे खुश तो बहुत होगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हनीमून पे आया। वो कहते हैं कि वैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर आई हूँ। उसके बाद वो पेन की तारीफ़ करने लगता है, तो यहाँ पर निट भी अपने बॉस की तारीफ़ करने लगती है। तो वो कहता है कि पता नहीं तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी थी, तुम अपने बॉस से शादी कर सकती थी। वो कहती है कि हाँ यार आइडिया अच्छा था, मुझे कर लेनी चाहिए। और वहाँ पर एकदम से पेन आ जाती है, जिसकी वजह से निट कहीं ना कहीं जेलस हो जाती है। वो पवी को किस करने लगती है, कहती है देखो मैं तुमसे मिलने आ गई। उसके घर पर मना किया जाता है, फिर भी वो वहाँ पर मिलने आ जाती है। वो कहती है कि हाँ चलो मैं जा रही हूँ, निट बोलती है। उसके बाद पवी उसे देखता रहता है निट को, और कहता है कि पेन से तुम यहाँ पर क्यों आई हो। कहती है कि तुम्हें पता तो है ही ये निट कैसी है, मुझे भरोसा नहीं था उसके ऊपर, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गई, मैं तुम्हें मिस भी कर रही थी। फिर दिखाया जाता है एकदम से पेन निट के रूम पर आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अंदर आती है। कहती है कि तुम निट समझी, तुम निट हो निट, और तुम पवी को कभी नहीं जीत सकती हो, पवी सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। फिर वो कहती है कि कितना रूम छोटा है ना तुम्हारा। पवी वहाँ पर आ जाता है और पवी के सामने ही वो चिल्लाने भी लगती है निट, और पवी के साथ पेन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट बन के उसको अपने रूम पर ले जाती है। कहती है कि आज हम दोनों साथ में रहेंगे, तुम्हें पता है ना मुझे निट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करने लगती है पवी के पास, और पवी को कहीं ना कहीं ये बात अच्छी नहीं लग रही होती है। उसके बाद निट बहुत ही गुस्से में अपने रूम पर होती है और कहती है पवी सिर्फ मैं ही अकेले नहीं रहूँगी, तुम भी अकेले रहोगे। यहाँ पर दिखाया जाता है कि पेन सोकर उठती है और देखती है पवी उसके पास में नहीं है। पवी अपने रूम के बाहर आ जाता है, वो सोचता है कितनी देर हो गई है, और बहुत निट को बुलाता है, पर निट इतने गुस्से में होती है कि वो बाहर नहीं आती है। नेक्स्ट डे जब सुबह हो जाती है तो वो निट को ढूंढते हुए आता है। निट यहाँ पर फोटोग्राफी कर रही होती है और अपने में ही बहुत खुश होती है। पवी कहता है कि तुम
तुम क्या जेलस हो रही हो? तो कहती क्या कि तुमसे जेलस होने के लिए क्या ही है, तुम्हारे पास तो पेन है ना, जाओ पेन के पास जाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है निट और रूम पर पवी आता है, कहती है अपना बैग लो और यहाँ से निकल जाओ, समझे? मैं जेलस तुम्हारे लिए क्यों ही होंगी। ये तो पवी कहता है कि हाँ हाँ पेन का फ़ोन आ रहा है, वैसे भी मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है निट और निट कहती है मेरा हाथ छोड़ो और तुम ये समझ लो तुम एक कोई रिस्पेक्टेड मैन नहीं हो। और पवी बहुत ज़्यादा इस बात से हर्टेड फील हो जाता है और थोड़ी देर बाद अपने पापा को कॉल करता है। वो कहता है पापा कुछ भी करके पेन को यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए पेन यहाँ पर। तो पापा कहते हैं तुम तो उसे प्यार करते हो तो क्यों नहीं चाहिए तुम्हें पेन। कहते हैं कि मैं बहुत फंस गया हूँ, ये पेन को यहाँ से ले जाओ। तो उसके पापा कहते हैं चलो मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम करता हूँ। यहाँ पर फिर से जब वो रूम पर आता है निट गुस्से में बाहर चली जाती है। पेन वहाँ पर आती है, पेन कहती है कौन जा रहा है? हाँ मुझे तो पता ही है ये निट होगी। निट कहती है हाँ तुम ले जाओ ना अपने पवी को अपने साथ, लो इसका बैग उठाओ, इसका बैग ले जाओ यहाँ पे। और समझती क्या हो, दूसरों के पतियों के पास आती रहती हो, अपने आप को समझ क्या रही हो। और पवी के सामने ही वो इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर देती है पेन की। और पेन की क्यों ना करे, क्योंकि निट कहीं ना कहीं तो उसकी वाइफ है ना ऑफिशियली। और पेन उसे हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करती है। पेन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद पवी कुछ बोलने की कोशिश करे उससे पहले ही वो उसे चुप करवा देती है। फिर उसके बाद पवी कहता है कोई बात नहीं तुम चलो मेरे साथ। और फिर पवी उसे समझाता है हमेशा से मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है उसके कुछ बोलने से। और वो पेन उदास होती है, उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद वो कहती है तुम जल्दी डिवोर्स लो उसके साथ, मुझे अब रुका नहीं जा रहा है। फिर दिखाया जाता है बार बार निट को वही बातें याद आ रही होती हैं कि हर समय वो पेन की चिंता करता है, वो निट की तो चिंता करता ही नहीं है। इसीलिए जब पवी रूम के अंदर आता है पवी बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि तुम आज के बाद पेन से ऐसे बात नहीं करोगी, समझी? क्योंकि वो मैं उससे प्यार करता हूँ। नहीं करोगी नहीं करोगी। वो कहती है कि मैं करूँगी। और ज़बरदस्ती फिर दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और पवी कुछ ऐसा कर देता है जिससे निट का दिल बिल्कुल टूट जाता है। निट बिल्कुल मना कर रही होती है और बार बार पवी कहता है तुम्हें समझ नहीं आता है ना, तुम्हें समझ नहीं आता है, अब तुम समझोगी, तुम्हें समझना पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है पेन अपने घर आ जाती है क्योंकि पवी के पापा कुछ ना कुछ सरनाथ से कह देते हैं कि पैरुत से कह देते हैं सरनाथ की, जिसकी वजह से वो वापस आ जाती है। फिर दिखाया जाता है सुबह हो जाती है और निट बहुत रो रही होती है। निट बार बार वही बातें याद कर रही होती हैं जो रात में हुई होती हैं। दिखाया जाता है पवी भी उठता है और सोचता है क्या ही उसने कर दिया कल, उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो निट के पास जाता है, उसे मनाने की कोशिश करता है कि उससे बात करे, कुछ कहे। वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है पर वो निट को देख के कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है सुबह हो जाती है और पवी सोच रहा होता है कि निट कहाँ चली गई है। वो निट को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है पर निट उसे कहीं नहीं मिलती है। दिखाया जाता है निट बाहर आ जाती है और पवी बार बार उससे कहता है कि सुनो मुझसे बात करोगी। वो कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो कहते हैं कि आराम से बोलो, मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। तो कहती है कि मैं क्यों आराम से बोलूँ, हाथ छोड़ो मेरा। कहते हैं कि हाँ मैं इतना ही बुरा हूँ, तुम ही तो आना चाहती थी ना, तुम ही मुझसे बात करना चाहती थी ना, तुम ही सब कुछ करना चाहती थी ना। तो फिर बहुत ज़्यादा निट गुस्सा होने लगती है। कहते हैं कि तुम्हें ही तो हनीमून पर आना था, हो गया ना। और बहुत ज़्यादा निट गुस्सा हो जाती है, उसके हाथ में काट लेती है और वहाँ से भाग के चली जाती है। पर ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है दोनों के लिए। फिर दिखाया जाता है पवी उसे देखता रहता है। रूम पर आती है, वो सारा सामान पैक करने लगती है। वो कहता है कि क्या कर रही हो तुम। वो कहती है मुझसे दूर रहो, समझे। वो कहते हैं कि तुम अपने आप को समझती क्या हो। फिर वो कहती है कि मैं कुछ भी समझूं और तुम्हें पेन के पास जाना है ना, जाओ ना पेन के पास। ये दिखाया जाता है पवी घर आ जाता है। उसे लगता है निट भी निकल गई है और घर पहुँच गई है। तो वहाँ पे सरनाथ होते हैं। सरनाथ कहते हैं निट नहीं आई क्या, वो कहीं गई हुई है। तो वो कहता है कि निट नहीं आई है, हाँ शायद वो अपनी दीदी के घर चली गई है, मैं अच्छा रूम पर जा रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है निट अपनी दीदी के घर आ जाती है। उसकी दीदी पूछती हैं और कैसी रही तुम्हारी जर्नी। निट बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कुछ नहीं बोलती है। निट कहती है मैं जा रही हूँ अपने रूम पर और मैं बहुत थक गई हूँ। और उसकी दीदी ये सब कुछ समझ रही होती हैं पर वो सोचती हैं उसे हुआ क्या है। दिखाया जाता है निट
अपने रूम पर आ जाती है और बहुत ज़्यादा उदास होती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए।